आज उस गांव को जाकर के जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं उसको मार करके हम लोग भगाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारे सीधो कानू चांद भैरव फूलो झोला ने हथियार उठाने का काम किया था, आज आने वाला आज कल हम लोग को भी सीधो कानू और चांद भैरव और फूलो झोला बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जमीन बचेगी, तब जाकर के हमारे बहु बेटियां बचेगी, तब जाकर के हमारा समाज बचेगा। और जब झारखंड के संतालपना के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र का यह वायरल वीडियो पहले देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जीना मुश्किल कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे, हमको नहीं पहचाने, जीना मुश्किल कर देंगे। आपने जो वीडियो देखा वो पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां होपनी मरांडी, दादू हेम्ब्रम, रानी मुर्मू और रावण को पीट कर घायल कर दिया है। मारने वालों में सापुच मियाँ, सलीम मियाँ, बीरू मियाँ, टीपू मियाँ, पीचू मियाँ, जफ्फार मियाँ, कालू मियाँ, बुलेट मियाँ, बाबुल मियाँ, एदरिस मियाँ आदि शामिल हैं। इन लोगों ने पहले होपनी मरांडी, दादू हेम्ब्रम, रानी मुर्मू और रावण के 4.5 बीघा जमीन को अतिक्रमण करने का प्रयास किया। इसी दौरान आदिवासी परिवार ने विरोध किया। उसके बाद इन लोगों के साथ मारपीट शुरू हो गया। परिजनों ने इस मामले में क्या कहा है आपको सुनाते हैं। कल 18/7/2024 को कल बृहस्पतिवार था, करीबन घटना होने का समय था 2-3 बजे का, जब ये लोग अपना ही ज़मीन पर जब झोपड़ी बनाने का चेष्टा किया और झोपड़ी बनाया और वहाँ पर एक घर था वही लोग का, तो उन लोग जब झोपड़ी बनाया तो वहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय का भी वहाँ पर रहता है, जो वो मुस्लिम समुदाय चारों ओर से उन लोग को घेर लिया। घेरने के बाद उन लोग का जो झोपड़ी बनाया था उसको तहस नहस कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। और तोड़फोड़ करने के बाद इन लोग के साथ लेडीज़ के साथ, जेंट्स के साथ बुरी तरह से बर्ताव किया। इन लोग को पूरा पिटा गया, एक का सिर फोड़ दिया है, एक का पूरा छाती का जो हड्डी है पसली है उसको तोड़ दिया गया है। और उन लोग का बहु बेटी जो थी उन लोग के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया है। और ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान बाहर के हैं और ये रोहिंग्या हैं, वहाँ पर गैबथान गांव में ये बस गए हैं, जो कि वहाँ आदिवासी का पूरा शोषण कर रहे हैं, आदिवासी का ज़मीन को हत्या रहे हैं। जो कि वहाँ का आदिवासी, गैबथान का आदिवासी और अगल बगल का जो आदिवासी है, तो सारा आदिवासी का पूरा शोषण हो रहा है और वहाँ का आदिवासी कुछ नहीं कर सकता है, जो कि पूरा मुस्लिम का ही दबदबा अब तक चल रहा है। हाँ, ये ज़मीन हथियाने का मामला है। ज़मीन ये आदिवासी का ज़मीन है। आदिवासी ज़मीन होने के नाते इन लोग का सारा ज़मीन का पर्चा है, उसमें अपना खर्चा खजाना रसीद भी जमा करता है हर एक साल। और इन लोग का बीच में केस भी चला था, जो केस से कोर्ट से भी जीत के आया है। तभी भी ये लोग वहाँ पे घर नहीं बना सक रहा है, जो कि मुस्लिम समुदाय का वहाँ पर दबदबा चल रहा है, जो कि उनका इकोनॉमिकल और सारा चीज़ से उनका समर्थ है, जो कि लोग आदिवासी वहाँ पर पूरा दबा हुआ है। इस वजह से ये लोग को पूरा शोषण कर रहा है। स्थिति अभी थोड़ा बुरा है, क्योंकि उसका सिटी स्कैन अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका सिर को तोड़ दिया गया है और एक पूरा हड्डी, छाती का हड्डी को तोड़ दिया है, जो कि उसका भी स्थिति ठीक नहीं है। इस मामले के सामने आते ही आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में आदिवासी नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये गैबथान गांव का, गैबथान पंचायत और महेशपुर थाना का मसलन है और आदिवासियों के साथ जिस तरह से मारपीट, ये जमीन विवाद को लेकर के ही है। वहाँ पे आपका जितने भी ज़मीन है, इन लोगों से जो हम लोगों को मिला है, उन लोगों से जानकारी हम लोगों को जो मिला है कि उन लोगों का अपना ज़मीन में घर बना रहा था। हम लोगों को वीडियो शेयर किया गया, हम लोगों ने वीडियो पे देखा कि इन लोगों ने अपना घर बना रहा था। और वहाँ पे जा कर के जिस तरह से उन लोगों के वहाँ के एक कौम के लोगों ने, मुसलमान कहा जाए, सीधी से कहा जाए कि जो रोहिंग्या जिसको हम लोग बोलते हैं या बांग्लादेशी जिसको कहते हैं, इन लोगों की घुसपैठिया होकर के इन लोग यहाँ के आदिवासियों को ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। और इन लोगों ने जिस तरह से गांव के आदमी को के साथ मारपीट किया है, लेडीज़ के साथ बदतमीजी किया गया, लेडीज़ को उसका सर फोड़ दिया है और उसका हस्बैंड का आपका शरीर का एक अंश को तोड़ दिया है, ये दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग कहते हैं आज हमारी जो सरकार है,
हेमंत सोरेन का सरकार है, आदिवासियों का सरकार कहलाने वाले, आदिवासियों का अबुआ दिसम अबुआ राज को कहलाने वाला आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से वो आज के ज़माना में जो रोहिंग्या जो बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठियों के जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला कल जिस तरह से हमारे आदिवासियों का बहू बेटियों का जिसका शोषण हो रहा है, जिस तरह से हमारी जमीनों को अपराध करा रहा है, ये दुर्भाग्य है। और आज हमारे सरकार से हमें मांग करना चाहता है, दुर्भाग्य तो ये रहा कि हमारे आदिवासियों ने जिस तरह से महेशपुर थाना में एफआईआर करने के लिए गया, उनका एफआईआर भी नहीं लिया गया। ये बताइए, हमारा राज्य में हमारा शासन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहता कि मैं तो आदिवासी हूँ इसीलिए मुझे परेशान किया जाता है। आज मैं बताना चाहता हूँ उनको, आज हमारे जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी आपका मुंह पे कौन सा दही सब जमा हुआ है, आपको एक शब्द नहीं। और दुर्भाग्य थी कि वो जो विधानसभा है, ये हमारे स्टेफन मरांडी का विधानसभा है, एक भी शब्द उन्होंने मुंह से खोलने के लिए औकात नहीं की। और साफ बात है कि ये जो हमारे आदिवासियों का जो जितना भी जेबीएफ का हमारे जो सरकार है, उन लोग सिर्फ आदिवासियों के साथ सिर्फ वोट बैंक का राजनीति करता है। उनको वोट बैंक की तरह उसको यूज किया जाता है, सिर्फ अपना बोल करके लोग से वोट लिया जाता है। जब आदिवासियों को अत्याचार ज्यादा हो जाता है या आदिवासियों बहु बेटियों को उसके साथ गलत किया जाता है या उनका जमीन को छीना जाता है, उस वक्त कोई भी आदिवासी नेता बोलने से अपने आप को बचा के रखता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए आज हम लोगों ने मांग करते हैं, हम आदिवासी समाज मांग करते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले, अन्यथा आदिवासी समाज उस गांव को जाकर के जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं उसको मार करके हम लोग भगाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमारे सीधो कानू चांद भैरव फूलो झनो ने हथियार उठाने का काम किया था, आज आने वाला आज कल हम लोग को भी सीधो कानू और चांद भैरव और फूलो झनो बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जमीन बचेगी, तब जाकर के हमारे बहु बेटियां बचेगी, तब जाकर के हमारा समाज बचेगा। और जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज और हमारा मिट्टी बचने वाला। इस वक्त झारखंड और विशेषकर संथाल परगना में आए दिन घटना हो रही है और इसका श्रेय सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम जनता लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से आई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से यहाँ पर राज कर रहे हैं, तब से आए दिन संथाल परगना में रोज घटना हो रही है। अब तो ऐसे हो गया ये झारखंड की संथाल परगना में यहाँ पर हमारे देश का तिरंगा तक को भी अपना अपमान किया जा रहा है। यहाँ पर रोज हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, रोज यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों के साथ हत्या हो रही है। और विशेष यहाँ पर देखा जाए तो अभी लगातार इनपुट दिख रही है, रोज खबर में हम लोग यहाँ पर खबर देख रहे हैं आदिवासी और मूलवासियों के साथ यहाँ पर जमीन सबको हड़पा जा रहा है। विशेषकर रोज यहाँ पर खबर देख रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर आ रहे हैं और इसके पीछे देखा जाए तो यह वोट बैंक का लालच में हेमंत सोरेन जी संरक्षण दे रहे हैं, बांग्लादेशियों को यहाँ पर पनाह दे रहे हैं और इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इनके जितने भी या तो विधायक सांसद एकदम कुछ नहीं बोल रहे। विशेषकर दुमका जिला में भी, ये तो दुमका जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को गढ़ बोलती है, यहाँ पर तो रोज घटना हो रही है, एकदम चुप। और जो बीते दिन पहले यहाँ पर जो महेशपुर में जो घटना हुई, वहाँ के जो माननीय विधायक जो स्टेफन मरांडी एकदम गूंगे के माफी चुप है। इससे यह प्रमाणित होता है ये जो संथाल परगना में जितने भी घटना हो रही है पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षण पे हो रही है। और इसका पूरा क्रेडिट हम लोग देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के आदिवासी मूलवासी का कभी भला नहीं चाहते। ये केवल अपने वोट बैंक की और लालच में, सत्ता में केवल अपने आप को काबिज रखना चाहते हैं। चाहे यहाँ के आदिवासी मरे, चाहे यहाँ के मूलवासी लोग मरे, इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग यहाँ के लोगों के लाशों पर चढ़ के सोने की कुर्सी में बैठना चाहते हैं। मगर अब ऐसा स्थिति हो गई, यदि हम लोग के लिए ये हम लोग बार बार चेताना चाहते हैं कि सरकार आप लोग सोचिए, नहीं तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी आप लोग को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और विशेषकर इस सत्ता से उखाड़ने से भी पहले सबसे पहले हम लोग चाहते हैं जो भी घटना हो रही, कम से कम आप संवेदनशील का जो बार बार बोलते हैं, हर जो भी जब आप पर हम लोग जब यहाँ पर कुछ भी घेरा जाता है, आप बोलते हैं कि हम सरकार बड़ी आती, कुछ आते संवेदनशील आप नहीं है। आप केवल और केवल झूठ का झोला टांग करके पूरा राज्य में घूर रहे हैं और ये खाली सब लोगों का ये धोखेबाजी में रख रहे हैं कि हम अपने आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है, पर ये सरासर झूठ बात है। ये केवल और केवल ठगबाज की सरकार है जो हम लोग को केवल मारना चाहती है, खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर आज बांग्लादेशी को घुसने के लिए मौका रास्ता खोल दिया, कल पाकिस्तानियों के लिए भी लोग रास्ता खोल देगा और इसके लिए पूरी क्रेडिट यहाँ के कोई आम जनता नहीं चाहते। कौन भला चाहेगा देशद्रोही का काम, पर इसके लिए पूरी संरक्षण का काम करिए झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसके प्रमुख अगुवाई करता अभी है
हेमंत सोरेन जी। ये बीती रात की घटना है और वहाँ आदिवासी समुदाय में मारपीट किया गया और वहाँ पर देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल जो एडमिट है एक पुरुष है और एक महिला है। खासकर बांग्लादेशी जो आज घुस रहे हैं, जो वास्तव में जो झारखंड का जो परिधि है, डेमोग्राफी इसको चेंज करने को बोल रहे हैं। पूरे ये राष्ट्र मुद्दा है हमारे लिए और ये राष्ट्र मुद्दा ये ऐसा आ रहा है कि घुसपैठी जो घुस रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये पूरे संथाल समाज में ये प्रहार कर रहे हैं, उनका ज़मीन को बेदखल करने वाले हैं। और खासकर देख रहे हैं कि इतने ये लोग ये हो गए हैं, परंपरागत हो गए हैं कि हथियार से लेस होकर ये आए और पूरे घर में घुस कर वो मारपीट किए। ये काफ़ी वहाँ पर बच्चे के साथ भी और छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके कपड़े को फाड़ा गया और कहा भी गया कि यहाँ पर दोबारा अगर तुम लोग आए, तुम लोग यहाँ संथाल समाज तुम लोग गाड़ देंगे, यहीं पर मार देंगे। तो इतनी बड़ी घटना जो घटी महेशपुर में, आज वहाँ के शासन प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। आज समझ सकते हैं कि यहाँ कहा गया कि अब दिशा अब आज यहाँ पर सब मुख्य दर्शक बन बैठे हुए हैं। वहाँ पर स्टेफन मंडी विधायक है और भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि है, विधायक है, मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये आज संथाल समाज किस ओर जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो घुस रहा है, जो डेमोग्राफी जो संथाल पर चेंज हो रहा है, इसका पूर्ण रूप में दोषी यहाँ के सरकार है, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। और जो अभी यहाँ पर इलाजरत है, इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होना चाहिए और संथाल समाज आने वाले काल में जन आंदोलन के तहत इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। जमीन को अतिक्रमण करने के लिए मारपीट करके इस पूरे आदिवासी परिवार को फिलहाल बेघर कर दिया है। ये सभी परिवार के सदस्य अभी दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं। कुछ लोगों का इलाज चल रहा है और साथ ही परिवार के सदस्य भी उनके साथ यहाँ पर हैं। अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एफआईआर भी इस मामले में अब तक दर्ज नहीं हो पाया है।